यत्र नारस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता। इतनी सी बात आपको समझ आ गई होगी। सबको पता है कि जहाँ भी नारी का आदर होता है, स्त्रियों का आदर होता है, वहाँ देवता रमण करते हैं। ये बात मेरी कई वीडियो में मैंने कई बार आपको बोला। लेकिन हाल के दिनों में हुई घटनाओं ने कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसकी रूह कपा ना दी हो। बलात्कार, डोमेस्टिक हैरेसमेंट, जो भी घरेलू हिंसाएं हैं, ये सब भारत में अब एक कॉमन सी चीज़ है। लेकिन जहाँ पर हम भारत को भारत माता कहते हैं, जहाँ पर हम देवियों की पूजा करते हैं, जहाँ पर कोई भी उत्सव होता है कन्या भोज करते हैं, कन्याओं की इतना महिमा मंडन करते हैं, और उसके बाद जब उसी देश में किसी भी महिला को निर्वस्त्र कर घुमाया जाता है या फिर उनके साथ कोई भी दुर्व्यवहार, दरिंदगी, दुष्कर्म होता है, तब खुद ही हर एक नागरिक कहीं ना कहीं शर्मिंदा जरूर होता है। अभी हाल में ही आपने प्रतापगढ़ जिला जो राजस्थान का है वहां की घटना सुनी होगी, जिसमें एक हस्बैंड ने अपनी गर्भवती पत्नी यानी प्रेग्नेंट लेडी जो थी, उसकी वाइफ थी, उसको निर्वस्त्र कर पूरे गांव में घुमा दिया। पारिवारिक कलह या जो भी हुआ हो, घटना कोई भी हो, कारण कोई भी हो, लेकिन कोई भी चीज इतनी निंदनीय, इतनी दर्दनाक और इतनी दरिंदगी से भरी नहीं हो सकती। जहाँ हम अपनी माँ को इतना आदर देते हैं, अपनी बहन को इतना आदर देते हैं, अपनी बेटियों को इतना आदर देते हैं, और सारे देवताओं को देखें, हर स्त्री का आदर उन देवताओं ने किया है। हर स्त्री में कहीं ना कहीं बात करते हुए हम माँ लक्ष्मी, दुर्गा, चंडी, काली, जाने क्या क्या रूप की बात करते हैं। महिषासुर को मारने वाली भी महिषासुर मर्दिनी माँ दुर्गा ही थी। किंतु आज हमारे देश में जो हो रहा है वह बेहद निंदनीय है। यह घटना उन सभी पुरुषों पर, उन सभी पतियों पर एक दाग के समान है जो आप शादी करके अपनी पत्नी लाते हैं और उस पत्नी की सुरक्षा नहीं कर पाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि एक महिला, एक नारी अगर शादी करके आपके साथ आती है तो उसके भी कई सपने होते हैं। सपने तो दूर चलिए, ये घटना तो ऐसी है जहाँ पर उसे जीते जी ऐसे महसूस हुआ होगा कि कहीं न कहीं हेवन, कहीं न कहीं हेल, ये चीज़ें होती हैं तो यही हैं, और साक्षात उसने देख लिया। जब कोई दूसरा करता है तो आदमी एक बार ये सोचता है कि उससे हमारी कोई नफ़रत थी, नाराज़गी थी, या कोई इतनी ज़्यादा उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं थी। लेकिन इस केस में आप क्या कहेंगे? एक पति अपनी पत्नी को, वो भी गर्भवती प्रेग्नेंट लेडी को, इस तरह घुमा रहा है। ये कहाँ की बात हुई? कैसी बात हुई? आज की मेरी वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ़ उन पतियों के लिए है जो केवल कुछ चीज़ों के मैटर पे ही पत्नी का उपभोग करना ही जानते हैं। इसके अलावा उन्हें कुछ पता नहीं होता। यदि आपके पास नहीं है बुद्धि, नहीं है धैर्य, नहीं है कुछ, तो मत कीजिए शादी। किसने कहा है आपको शादी करने के लिए? कम से कम जो लड़की अपने माँ-बाप के यहाँ है, एक लड़की है, एक बेटी है, उसे पत्नी बनाकर इस नर्क में तो मत लाइए। अगर आप में नहीं है श्रद्धा, नहीं कर सकते हैं आप एक नारी की इज़्ज़त, तो ऐसा मत करिए। खाने को पास नहीं है, बुद्धि, शिक्षा आपके पास है नहीं, आप किसी स्त्री को रखने की सामर्थ्य रखते नहीं हैं, और आप बातें कौन-सी करते हैं। आज का समाज जब किसी मेल पर या किसी इंसान, आदमी पर ये बात कह देता है तो उसे बहुत बुरा लगता है। क्यों? आखिर क्यों इतना बुरा लगता है? सभी लेडीज़ को एक साथ मिलकर अगर इन पुरुषों को आपको निर्वस्त्र करके घुमाया जाए, आपको कैसा महसूस होगा? जबकि आप तो निर्वस्त्र हो भी जाएँ कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी आप खुद सोचिए, जो स्त्री आपका भरण-पोषण करती है, और जब आप एक स्त्री को घुमाते हैं ना, तो वो स्त्री केवल एक स्त्री नहीं होती, वो केवल आपकी पत्नी नहीं थी, एक स्त्री नहीं थी, वही आपकी माँ भी होती है। शारीरिक संरचनाओं में कोई भेद नहीं है। यदि आप अपनी किसी स्त्री को मारते हैं, अपनी पत्नी को मारते हैं, तो मान के चलिए कहीं न कहीं आप अपनी माँ, बहन, बेटी को भी मारते हैं। क्योंकि इस तरह की घटनाएँ केवल किसी एक पुरुष या किसी एक परिवार की बात नहीं है, यह पूरे समाज को कलंकित करती है। ये पूरे राष्ट्र को कलंकित करती है। ऐसी घटनाएँ जिनको कहने मात्र से, जिन्हें सुनने मात्र से रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जो एक
लोग ये करते हैं, उनका हृदय कैसा रहा होगा, कैसा हृदय होगा उनको, जाकर उन्हें मिलकर उनसे क्या उनके लिए कौन सी आप पनिशमेंट, कौन सी सज़ा देंगे? शायद उन्हें कोई सज़ा उनके लिए बनी ही नहीं है। इस तरह की इतनी गंदी, इतनी ओछी हरकतें करके आप क्या सिद्ध करना चाहते हैं? आप अपने देश को क्यों कलंकित कर रहे हैं? अगर आप मान नहीं कर सकते तो अपमान का अधिकार भी नहीं रखते हैं। हमारे पास इतनी सारी धाराएँ हैं, हमारे पास इतना संविधान है, सब कुछ है, लेकिन ये घटनाएँ क्यों हो रही हैं? केवल इस वजह से क्योंकि हमारा समाज अवेयर नहीं है, हमारा समाज अचेत मुद्रा में है, वो चेतन में नहीं आ रहा है। लेकिन महिलाओं से एक निवेदन है, इरादे कर बुलंद अपने, शुरू से करती तो अच्छा था। तू सहना छोड़ कर कहना, शुरू करती तो अच्छा था। सदा औरों को खुश रखना बहुत ही खूब है, लेकिन थोड़ी सी खुशी अपने को भी दे पाती तो अच्छा था। दुखों को मान कर किस्मत हार कर जीने से क्या होगा? तो आंसू पोंछ कर अब मुस्कुरा लेती तो अच्छा था। ये पीला रंग लब सूखे, सदा चेहरे पे मायूसी, तू अपनी एक सूरत नई बना लेती तो अच्छा था। तेरी आंखों में आंसू हैं, तेरे सीने में है शोले, तो इन शोलों में अपने गम जला लेती तो अच्छा था। है सर पर बोझ जुल्मों का, तेरी आंखें सदा नीची, कभी तो आंखें उठा तेवर दिखा देती तो अच्छा था। तेरे माथे पे ये आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन तो इस आंचल का एक परचम बना लेती तो अच्छा था।